सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एक बार फिर गणित दर्पण चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहला काम, त्रिभुज की परिभाषा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसी प्रकार चतुर्भुज की परिभाषा साथ साथ में याद रखना है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, पहले मैं लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो लिखते हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपके प्रश्न के अंदर आपको एक तो आधार मिलेगा और एक ऊंचाई मिलेगा। अब आधार ऊंचाई है क्या, थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है त्रिभुज का, इसका नाम देता हूं मैं ए, ये बी और ये सी। ओके, तो जो बी और सी है यानी जो नीचे वाली भुजा है इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और जो स्ट्रेट भुजा है यानी बिल्कुल यहाँ सेंटर में एक लाइन खींचूंगा, इसको बोल। और जो सेंटर में ए से लगाकर ये जो मैंने रेखा खींची है यहाँ पे नाम दे देता हूँ, चलिए मैं ए बी सी और ये दे देते हैं डी। ठीक है, जो ए से लगाकर डी तक इसको बोला जाएगा ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आधार कुछ मान दे रखा है और ऊंचाई कुछ दे रखी है तो आप इजीली त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके ले लेता हूँ ऊंचाई, चलिए ले लेते हैं 10। ठीक है, और आधार ले लेते हैं 20। कोई भी संख्या लेके आप कर सकते हैं, मैं सिंपल सी संख्या लेके एक बार आपको समझाता हूँ जिससे आप इजीली कर पाएंगे। बराबर 1/2, तो आपको ऐसा कैसा लिखना है 1/2 इंटू, देखिए आधार है वो क्या लिया मैंने यहाँ पे 20, तो यहाँ लिखूंगा मैं 20। फिर इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई है वो मैंने कितनी ली है यहाँ 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ पे सरल करना है तो 2 का भाग अगर ऊपर वाली संख्या में जाता है तो देना है, अन्यथा आपके ऊपर ऊपर संख्याओं का गुणा करके फिर भाग देना है अंत में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा 2 का भाग है वो 10 में जा रहा है, 10 में दे देता हूँ मैं 5 बार। ठीक है, तो क्या बचा? देखिए यहाँ पे 20 और ये बचा 5। एक तो लिखने से मतलब नहीं, तो यहाँ पे 20 इंटू यहाँ से 5 बचा है तो 5 लिख लो। ठीक है, तो यानी कि इसका जो उत्तर है वो क्या आ गया? 20 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100। यानी कि इसका जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है वो क्या आ गया? 100। अब यहाँ पे 20 अगर सेंटीमीटर में दे रखा है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये तरीका है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का।